श्री कृष्ण कहते हैं, खाली जेब, भूखा पेट और झूठा प्रेम इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है। लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, मैंने उस हाल में जीने की कसम खाई है। अपने हाथों की लकीरों में क्या देखते हो? किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। पंख भी काफ़ी नहीं है आसमान के लिए, हौसला भी होना चाहिए ऊंची उड़ान के लिए। जिंदगी में पछताना छोड़ो, बल्कि कुछ ऐसा करो आपको छोड़ने वाला पछताए। समय और शब्द का उपयोग कभी भी लापरवाही से मत करो। ये दोनों ना तो दोबारा आते हैं और ना दोबारा मौका देते हैं। कभी कभी समझ नहीं आता, अच्छे इंसान के साथ किस्मत बुरा क्यों खेलती है। कितने अफसोस की बात है, जब कभी वफादारी का जिक्र होता है तो हम इंसान कुत्तों की मिसाल देते हैं, और करेले से कड़वे लोग अक्सर मुसीबत में काम आ जाते हैं, और शक्कर से मीठे लोग वक्त पर अक्सर धोखा दे जाते हैं। जिन्हें आपके दर्द का एहसास ही ना हो, उनसे शिकायत करना बहुत बुरी बात है। हर इंसान की दो कहानी होती है, एक वो जो सबको सुनाता है, दूसरा वो जो सबसे छुपाता है। मौन सबसे अच्छा जवाब है उस इंसान के लिए जो आपके शब्दों का मोल नहीं समझता। जीवन में अपने आप को मजबूत बनाइए। दूसरों के भरोसे बैठे रहना आपको बर्बाद कर देगा। मेरा गुस्सा, मेरा प्यार सिर्फ उन लोगों के लिए है जिसको मैं अपना समझता हूँ। आज के लोग हक तो जताना चाहते हैं, परंतु रिश्ता नहीं निभाना चाहते। प्रयास करना नहीं जानते, उन्हें सारी समस्याएं बड़ी लगती है। मुझे इंतज़ार है उस आखिरी पन्ने का, क्योंकि मैंने सुना है कि आखिरी में सब ठीक हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आप कभी भी सबको अपनी ज़िंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा मत बनाइए, क्योंकि जब वो इंसान बदलता है तो आप उनसे नफ़रत नहीं करते, आप अपने आप से नफ़रत करने लगते हैं। बात बात पे गुस्सा करने वाले लोग वही होते हैं जिन्हें खुद से ज़्यादा किसी और की फिक्र होती है। पता नहीं क्यों छोड़ के चले जाते हैं वो लोग जिन्हें हम जिंदगी समझकर खोना नहीं चाहते। दोस्त वो होता है जिनके साथ बातें खुलकर की जा सके, ना कि संभल कर करनी पड़े। कोई भी अपना नहीं होता, यहाँ पर सब टाइम पास करने के लिए आते हैं। लोग हमेशा उस इंसान को खोने से डरते हैं जो उनका अपना होता ही नहीं है। भले ही आप अपने जीवन में 100 बार फेल हो जाओ, पर ये कसम खा लो कि इस जीवन में आम आदमी बनकर नहीं जीना है। प्रेम बहुत अच्छी चीज़ है, उसे पकड़ कर रखो। वहीं क्रोध बहुत खराब चीज़ है, उसे दबा कर रखो। डर बहुत भयानक चीज़ है, उसका सामना करना सीखो। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी इंसान को तभी होती है जब वो खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज़्यादा सोचता है। संयम रखना दुनिया के सामने रोने से कई गुना बेहतर है। लोग कहते हैं कि दर्द बताने से कम होता है, मगर इस संसार में जिसे भी अपना दर्द बताओ वही लोग मज़े लेते हैं। किसी को भी अच्छा समझ लेना, बस यही सबसे बुरी आदत है मेरी। आपके पास सिर्फ पैसा होना चाहिए, क्योंकि भावनाओं की कोई कदर नहीं है। जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिससे लोग आपको कहते हैं कि आप नहीं कर सकते। मुझे परवाह नहीं कि लोग क्या कहते हैं, मुझे नज़रें खुद से मिलानी है, लोगों से नहीं। जो मंजिल को पाने की चाहत रखते हैं वो समुंदर में भी पत्थरों की पुल बना देते हैं। जीत हो या हार, यह आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। अगर महानता प्राप्त करना चाहते हो तो अनुमति मांगना बंद कर दो। किसी के सामने भी इतना मत झुको कि उठते वक्त आपको किसी का सहारा लेना पड़े।
अगर कोई आपसे कहे कि हम आपका साथ देंगे तो ये ज़रूर पूछ लेना कि कब तक दोगे, क्योंकि लोग इस संसार में अपना बनाकर पराया करने में देर नहीं लगाते। दिल में आने का रास्ता तो होता है, परंतु जाने का रास्ता नहीं होता। इसलिए लोग जब दिल से जाते हैं तो दिल तोड़ कर जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कड़वी गोलियां चबाई नहीं जाती, निगली जाती हैं। ठीक उसी तरह जब जिंदगी में धोखा हो, अपमान और हार मिले तो उन्हें सीधा गटक जाओ। अगर उन्हें चबाते रहोगे अर्थात उन्हें याद करते रहोगे तो पूरी जिंदगी कड़वी हो जाएगी। सिर्फ दर्द सहने वाला ही जानता है कि दर्द कितना गहरा है। आज के ज़माने में ज़्यादा अच्छा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। धोखा देने वाले अगर अपने हों तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। आज के ज़माने में लोग आपकी कदर तब करते हैं जब उनको आपकी ज़रूरत होती है। जीवन में खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। अगर कोई आपसे कहे कि आप बदल गए हो तो 95% ये मान लो कि आपने वो चीज़ करना बंद कर दी है जिन्हें उनको आपसे उम्मीद थी। बाकी आप में कुछ नहीं बदला। श्री कृष्ण कहते हैं, लौटते तो वो लोग हैं जो रूठ कर चले जाते हैं, टूट कर जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। कुछ लोग हमारा दिल रोज़ दुखाते हैं, परंतु फिर भी हम उनसे बात कर कर खुश हो जाते हैं। आदमी बड़ा हो या छोटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी कहानी बड़ी होनी चाहिए। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। मंजिल पाना तो बहुत दूर की बात है, गुरूर में रहोगे तो रास्ते भी नहीं देख पाओगे। हैसियत हमेशा आसमान जैसी होनी चाहिए, क्योंकि ज़मीन कितनी भी ऊंची हो लोग खरीद ही लेते हैं। पैरों को बस चलना सिखा दो, मंजिल करीब आती ही जाएगी। मुश्किलों के रास्ते में जो भी चलता है बस वही इस दुनिया को बदलता है। नए लोगों से आज कुछ तो सीखा है, पहले अपने जैसा बनाते हैं फिर अकेला छोड़ देते हैं। हुनर सड़कों पर तमाशा करता है और किस्मत महलों में राज करती है। पसंद है मुझे उन लोगों से हारना जो मेरे हारने की वजह से पहली बार जीते हैं। बारिश की बूंदों में झलकती है तस्वीर उनकी और हम उनसे मिलने की चाहत में भीग जाते हैं। महफिल में खड़ा होना मकसद नहीं है मेरा, बल्कि भीड़ जिसके लिए खड़ी हो वो बनना है मुझे। धोखे ने ही सिखाया है कि सब दिखावे के अपने होते हैं। धोखेबाज लोगों के अंदर एक बड़ी अच्छी खूबी होती है कि वो बहुत मीठा बोलते हैं। आजकल के रिश्तों में सबसे खतरनाक वो लोग हैं जो अपने के खिलाफ कानों में जहर घोलते हैं। अपना सारा वक्त अपना वक्त बनाने में लगा दो, सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलता है सच्चा प्यार, वरना आजकल मोहब्बत के नाम पे सिर्फ टाइम पास किया जाता है। मैं खामोशी से सुनता हूँ अपने खिलाफ बातें, क्योंकि जवाब देने का हक मैंने वक्त को दिया है। एक बात हमेशा याद रखना कि दुनिया की कोई भी परेशानी आपके हिम्मत और हौसले से बड़ी नहीं हो सकती। चुप रहना अच्छा होता है, परंतु जब आपके साथ अन्याय होता है तब आपको ज़रूर बोलना चाहिए। ज़िंदगी हमेशा एक नया मौका देती है। सरल शब्दों में इसे आज कहते हैं। ज़िंदगी में लक्ष्य पे पहुंचने से पहले आपको लक्ष्य पे पहुंचाना पड़ता है। ज़िंदगी में गिरना भी ज़रूरी है, इससे हमारे लक्ष्य की पहचान होती है। दूर रहो ज़िंदगी में उन सब से जो आपके साथ रह के भी आपके साथ नहीं है, जो आपके प्रेम का मूल ना समझे। उन्हें ज़बरदस्ती अपना प्रेम मत दिखाओ। मुझे किसी के बदल जाने का कोई गम नहीं है, बस कोई था जिससे यह उम्मीद नहीं थी। जीवन में झूठ सुनने में भी मज़ा तब आता है
जब आपको सच पहले से पता हो। हम डर के नहीं, सब कुछ करके बैठे हैं। आपके इरादे इतने कमज़ोर कभी नहीं होने चाहिए जो लोगों की बातों में आकर टूट जाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, जगह जगह प्रयास करने से अच्छा है एक ही लक्ष्य पे कड़ी मेहनत से काम किया जाए। देखना, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अच्छे लोगों का हमारी ज़िंदगी में आना हमारी किस्मत होती है और उन्हें संभाल कर रखना हमारा हुनर होता है। काटना, पीसना और निचोड़े जाना, वो भी अंतिम बूंद तक, ये गन्ने से बेहतर कौन जानता है कि मीठा होना कितना नुकसान होता है। बर्बाद करना था तो किसी और तरीके से करते, जिंदगी बनकर जिंदगी ही छीन ली तुमने। अपना बुरा समय खुद को बेहतर बनाने में लगा दो, क्योंकि अब रिश्ते इंसानों से नहीं पैसों से बनते हैं। ये दुनिया है, ये तो सताती रहेंगी। आप बस मुस्कुराना सीख लीजिए। जब आपको काटने वाले भी आपको चाटने लगे तो समझ लेना कि अब वक्त तुम्हारा है। सब कुछ जानते हुए भी आप गलत को गलत नहीं कह सकते, तो आप अपने हक के लिए कभी नहीं लड़ सकते। हम टूटे हुए लोग हैं, हम बोलना नहीं चुप रहना पसंद करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो प्रेम में रहते हैं वो छल नहीं समझ पाते, और जो छल में रहते हैं वो कभी किसी का प्रेम नहीं समझ पाते। इंसान वही श्रेष्ठ होता है जो बुरी स्थिति में फिसले नहीं और अच्छी स्थिति में उलझे नहीं। अक्सर जीवन में अपना अपना कहने वाले ही दगा कर जाते हैं और मीठा बोलने वाले भी पीठ में खंजर भोंक जाते हैं। जो अपनों के सताए होते हैं, अपनों के ठुकराए होते हैं, वह बहुत कठोर हो जाते हैं। दिल से भी और बोली से भी उम्मीद तकलीफ तो बहुत देती है, न जाने क्यों इस दिल को फिर भी उम्मीद रहती है। बनावटी रिश्ते से कई गुना बेहतर है कि आप अकेले ही रहना सीखो। मोहब्बत और नफरत करना, ये तो सिर्फ दो मामूली शब्द हैं। यही दो शब्द इंसान को भगवान भी बना सकता है और शैतान भी बना सकता है। साथ में समय बिताने वाले तो बहुत मिलेंगे, पर समय पर काम आने वाले बहुत कम मिलेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, तूफान का आना भी ज़रूरी है आपकी ज़िंदगी में। तभी तो पता चलता है कौन हाथ पकड़ता है और कौन हाथ छोड़ता है। धूप कितना भी तेज हो, समंदर नहीं सुखा सकता। पंखों को खोलकर जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। जमीन पर बैठ के आसमान क्या देखता है। इत्र से कपड़ों को महकाना कोई बड़ी बात नहीं है। मज़ा तो तब है जब आपके किरदार से खुशबू आए हो निभाने जब किरदार ज़मीन पर, तो कुछ ऐसा कर चलो कि ज़माना मिसाल दे। उदासियों की वजह तो बहुत है ज़िंदगी में, परंतु बेवजह खुश रहने का मज़ा ही कुछ और है। मुश्किलों से कह दो हमसे, हर हालात में उलझा ना करे हमसे। हर हालात में जीने का हुनर आता है हमें। खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो, दूसरों की बुराई करने का वक्त ही ना मिले। जिद करना सीखो, जो लिखा नहीं हो आपकी किस्मत में उसे हासिल करना सीखो। अपने सपनों को छोटा करना मत सीखो, बल्कि अपनी मेहनत को और ज़्यादा बढ़ाओ। जीतने वाले अलग चीज़ें नहीं करते, बस अलग तरीके से करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, दिखते तो यहाँ सभी इंसान हैं, बस फर्क इतना है कि कुछ जख्म देते हैं और कुछ जख्मों को भरते हैं। जब आप बोलते कम हो और सुनते ज़्यादा हो, तब आप लोगों को पसंद आने लगते हो। मन होना चाहिए किसी से बात करने का, समय तो अपने आप मिल जाता है। जब इंसान का दिल टूटता है तो सिर्फ उसका दिल ही नहीं टूटता, उसके साथ उसका लगाव और भरोसा भी टूट जाता है, जो सिर्फ आपसे होता है। रिश्तों को इस कदर आजमा चुके हैं कि अब अकेलेपन से भी मोहब्बत हो गई है। जीवन में जिसके पास ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं, वो किसी एक की फीलिंग कभी नहीं समझ पाते। किसी के लिए भी इतना क्या टूटना जो खुद के लिए मुस्कुरा भी ना पाओ। हमेशा किस्मत ही खराब नहीं होती, कई बार हम फैसले ही गलत ले लेते हैं। लोग अगर थोड़े से भी काबिल हो जाते हैं
तो दूसरों को बेवकूफ़ समझने लगते हैं। आदमी के शब्द नहीं बोलते, बल्कि उसका वक्त बोलता है। जिस नज़र से आप इस दुनिया को देखेंगे, दुनिया आपको वैसा ही दिखेगी। याद रखना कि कुछ लोग हमें अपने मतलब के लिए याद रखते हैं। अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। खुद की कमजोरी पर नहीं, अपनी काबिलियत पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, राधे राधे। जय श्री कृष्ण।